दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसी 2026 की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। हर साल एस्पिरेंट्स गलत जगह से स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और 6 से 8 महीने होने के बाद उनको ये पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन था वही गलत रह गया। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि प्रिपरेशन का पहला स्टेप क्या होना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पूरा 1 साल वेस्ट ना हो। अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। यहाँ से आपको एक पूरी एक माइनर डिटेल में काम करेंगे। सबसे पहली चीज है ये जो पेन एरिया होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, यूजुअली हम ओपन सिलेबस फर्स्ट कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं बुक, क्योंकि हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं सब टॉपर आके बताते हैं ये सब बुक ले लीजिए। फिर रैंडम यूट्यूबर्स को फॉलो कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम 2 से 3 वीक तो एकदम मस्त मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब मेरे भी चैनल पे ऐसे काफी लोग हैं, 2 से 3 वीक तक आप एकदम मोटिवेट रहोगे, नहीं अब तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे आप सिलेबस के अंदर जाते हो वैसे वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके बाद लगता है कि हाँ, डायरेक्शन लेस हो गया भाई, ये प्रिपरेशन तो ऐसी हो ही नहीं रही है, मतलब बहुत ही गलत चल रहा है। फिर उसके बाद आता है कि बिग रियलाइजेशन होता है। क्या होता है कि हार्डवर्क तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग ही गलत से चली गई है तो फिर प्रिपरेशन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पूरा का पूरा मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि मैं एक किसी यूट्यूबर ने आके मेरे को बता दिया कि भाई हाँ, ये बुक पढ़ लेनी है, तो यही बुक के पीछे लग गया, मुझे कुछ नहीं सोचना था इसके आगे कि क्या करना था, है ना। इसके वजह से पूरा साल बर्बाद हो गया। अब समझ में आ रहा है, हाँ, बुक नहीं, एक स्मार्ट अप्रोच लेनी चाहिए थी। तो अब बात है कि फिर मैं पहला क्या करूं? क्या पहले ही बुक लिस्ट को देख लूं? क्या पहले डेली टाइम टेबल बना लूं? टेलीग्राम से मेरे कोई भी पीडीएफ आ रहा है, कोई भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की कोई वीडियोस आ रहा है, मैं डाउनलोड करके देखना चालू कर दूं? अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ सिलेबस के बारे में, मगर मैंने एक टारगेट बना लिया कि इतने मंथ में मैं इस सब्जेक्ट को खत्म कर दूंगा, इस सिलेबस को खत्म कर दूंगा। ये अब हमारे दिमाग में बनना चालू हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आता है सबसे पहली चीज, तो बुक लिस्ट किसको चाहिए? जब किसी को उस एग्जाम का नेचर पता हो, है ना। अगर आपको एग्जाम का नेचर ही नहीं पता है कि क्या एग्जाम का डिमांड है, तो आप तो बुक खरीदते जाओगे। जैसे कि प्रीलिम्स का डिमांड क्या है कि एक्चुअली वो टेस्ट लेता है, आपका एलिमिनेशन देखेगा, टेस्ट लेगा। मेंस का डिमांड क्या है कि मेंस आपके नॉलेज को और आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे, ये आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वरना होता क्या, यूजुअली क्या करता है, मैं एक सच्चाई बताता हूँ, जो भी यूट्यूबर्स आएगा पहले ये बोलेगा अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस क्या पढ़ोगे, है ना। लेकिन अगर आपका ये कनेक्शन क्लियर है कि हाँ भाई, मेंस में हमने पढ़ा है तो प्रीलिम्स के काफी चीजें हो जाएगी कवर। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, तो बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है प्रीलिम्स में। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गया, ज्योग्राफी में है, क्लाइमेटोलॉजी मेंस में अगर पूछा जाता है तो वही प्रीलिम्स में भी काफी अच्छा एक वेटेज कवर करता है। तो ये सब कुछ कनेक्टिंग थिंग्स होती है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि मेरे पास ये बुक है, ये बुक लिस्ट है, सालों साल बस ये बुक लिस्ट ही देखते रह जाते हैं हम। लेकिन जो इनिशियल स्टेप होता है वो सबसे पहला ये होता है कि पहले समझिए कि प्री का क्या डिमांड है, मेंस का क्या डिमांड है। हाँ, प्री में एमसीक्यू आता है, मेंस में रिटर्न आता है। तो रिटर्न आता है तो मतलब आपकी नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बस प्री निकल गया तो मैं मेंस निकाल ही लूंगा। आधे लोग तो इसी वहम में ही रहे, तो ये मत करिए। देखिए कि पहले मेंस का मोटिव क्या है, और मेंस का सिलेबस इतना बड़ा रखने के पीछे कुछ तो रीजन होगा जो यूपीपीसीएस ने या यूपीएससी ने रखा है। तो उसको समझिए अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रीलिम्स वर्सेस मेंस, यहाँ पे आपकी क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि प्रीलिम्स इज नॉट अ मेमोरी। हर चीज आपको याद नहीं रहेगा, बिलीव मी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं प्रीलिम्स में सबके सब बुक पढ़ लूं, जितने भी मार्केट में नोट्स आई है मैं उसको पढ़ के जाऊं और अपना मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स को भाई? प्रीलिम्स में सिर्फ दो चीज सबसे ज्यादा काम आती है, वो है पहला है कॉन्सेप्ट, फिर है एलिमिनेशन। अब कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा थ्रू एनसीईआरटी से, कुछ स्टैटिक बुक से, वैसे वगैरह वगैरह ये चीजें से हो जाएगी। आजकल यूट्यूब भी इस चीज में बहुत ज्यादा मदद करता ही है। लेकिन ये जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको खुद से भी डेवलप करना पड़ेगा, नो डाउट है। मैं भी आके बताऊंगा, बहुत से और भी अलग लोग हैं बताएंगे, आप सीखोगे भी, आप उसको अप्लाई भी करोगे, मगर आपका एक थॉट प्रोसेस नहीं है। जब आप कोई क्वेश्चन पेपर करते हो, जब आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस नहीं होता है ना, तो एग्जाम पेपर में जब नया क्वेश्चन पेपर आता है तो वो आपको शॉक दे देता है कि इस साल कोई एलिमिनेशन नहीं काम आया, इस साल ये नहीं काम आया। भाई वो क्यों नहीं काम आया? क्योंकि आपने सिर्फ दूसरे के थॉट प्रोसेस को कॉपी पेस्ट मार लिया अपने एग्जाम, अपने पूरे प्रिपरेशन में, जो कि बहुत गलत बात है। तो हमेशा जब भी आपको एलिमिनेशन करना है स्पेशली, तो उस एलिमिनेशन की वर्क कैसे करनी चाहिए आपको, तो उसको देखिए, अपनी थ्रू से पेपर लगाइए, स्पेशली पीवाईक्यू को लगाइए, उधर से एनालाइज करिए
कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं किस तरीके से इसको एलिमिनेट करके निकाल दे रहा हूँ आंसर। ये सबसे बड़ी चीज होती है। वहीं पे मेंस में क्या है कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए पहली बात तो, और डेप्थ होनी चाहिए। तो डेप्थ कहाँ से आएगा जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हो गया ना क्लियर, यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप होती है मेंस में और प्री में, कि यहाँ पे आपको डेप्थ चाहिए और डेप्थ आता है कॉन्सेप्ट से। जब कॉन्सेप्ट और डेप्थ दोनों चीजें मिल जाती है तो आपके स्ट्रक्चर तैयार होने लग जाते हैं। अब बातें क्या क्या सर इतना इजी है, नहीं इतना इजी नहीं है। ये तो बस सुनने में बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन होता क्या है, मैं एक रियलिटी बताता हूँ आज के टाइम पे, कि मैं 90 डेज का टारगेट दे दूंगा, मैं फरवरी तक का टारगेट दे दूंगा, आप लोग ले भी लोगे। कुछ लोग ये होंगे जो बिगिनर हो गए, उनको पता भी नहीं हो, आके बस बैठ के पढ़ना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुन लिया इस बार मेरे को एग्जाम निकालना है किसी भी हाल में। वो आके बैठ जाते हैं, फिर पेपर पढ़ना चालू कर देते हैं, ये करना वो करना, पीवाईक्यू सिलेबस सब कुछ कर लेते हैं भाई, मतलब घटना चक्र रट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तब भी प्री नहीं निकलता और कुछ 5 से 7 मार्क्स से रुक जाता है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, और आप मेरी बात से इस सच से एग्री भी करते हो। लेकिन फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि मैंने कभी मेंस देखा ही नहीं है, क्योंकि मेंस की कभी औकात ही नहीं हुई, प्रीलिम्स ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे गांव में बताना है मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस तो मेरा निकलने की औकात ही नहीं थी। तो मेंस देखिए अभी भी टाइम है, जनवरी तक, चाहे यूपीएससी वाले हो चाहे यूपीपीसीएस वाले हो, प्लीज प्लीज मेंस जाके पढ़िए। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे ना, 1 साल और है, उस 1 साल में फिर ऐड होते जाएगा आपका साल बाय साल। और ये यूट्यूबर्स क्या होते हैं, ये तो अपना कोर्स बेचने के लिए आपको प्रीलिम्स का डर के मारा बिचवाएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, भले ही ये वीडियो चले या ना चले, जितने लोग भी देखे उनको समझ में भी आएगा। तो प्लीज सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट और अपनी डेप्थ और अपने स्ट्रक्चर को समझिए। ओके, इसी के साथ है। तो स्टार्टिंग के 60 डेज पे हमें सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? पहली बात तो अपना फंडामेंटल, आपका जो फाउंडेशन है किसके थ्रू पे बनेगा? एनसीईआरटी के थ्रू पे। इसको स्ट्रांग करिए। एनसीईआरटी आपको एक थॉट प्रोसेस देगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में आप कैसे सोचते हो। वो थॉट प्रोसेस आपको कोई बुक पढ़ने में मदद करेगा। लेकिन आप वो थॉट प्रोसेस से स्किप करके सीधा बुक पढ़ रहे हो तो आपका ये थॉट प्रोसेस कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। सेम चीज न्यूज़पेपर के साथ भी होती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, उस थॉट प्रोसेस से आप कोई चीजें करते हो, है ना। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा स्कॉलर होंगे, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। लेकिन मैं ऐसे में से, जो मैं तो स्कॉलर नहीं था भाई, और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी एनी हाउ। तो एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पढ़िए, किसी भी हाल में पढ़िए, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो, है ना। तो वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ये कोशिश करिए कि दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक तीसरा हो जाएगा आपका करंट अफेयर। ये 3 सब्जेक्ट आपको दिन में एटलीस्ट रखने हैं। इसके साथ में एमसीक्यू, एमसीक्यू में क्या करना है आपको? सिर्फ पीवाईक्यू देखने हैं, अभी तो इनिशियल टाइम है। तो ये कोशिश करिए कि पीवाईक्यू आपके प्रीलिम्स की या मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले आप ये इसको खत्म कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मई 24 को यूपीएससी का एग्जाम है, सब जन इसके लिए प्रिपेयर हो रहेंगे। अब अगर आपने अभी भी पीवाईक्यू नहीं देखा और आपने ये सोचा कि मैं 2 महीने पहले ही पीवाईक्यू देख के जाऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। जाइए अच्छे से, अभी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ उसका पीवाईक्यू देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड भी कैसे इंक्रीज होगी, आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा। तो सबसे पहला पीवाईक्यू देखिए और उसको समझिए। अब देखिए, सिलेबस को फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको बुक बता दूंगा, आप सब 99% लोग होंगे उस बुक को पढ़ के सिलेबस फिनिश कर देंगे। लेकिन उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए मेंस में। एट द एंड है मेंस का तो रिटर्न एग्जाम है। आप बाहर दोस्तों के बीच में खड़े होकर बता दो कि भाई मैंने ये पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, ये पढ़ ली, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लो तो कर नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, और शॉर्ट में नहीं समझा पा रहे हो, तो मतलब भी तो कुछ नहीं है। तो सिलेबस खत्म करना नहीं है यहाँ पे, सिलेबस को अप्लाई भी करना है। ओके। अब होता क्या, हमारे साथ जो मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं मटेरियल, टेलीग्राम पे मिल रहा है, कोई यूट्यूब पे टेलीग्राम पे कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूशन के क्लासेस के वीडियो मिल जाए, विजन आइस के मिल जाएंगे आपको, कोई भी ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लासेस के मिल जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे वाह, अब तो मैं फोड़ दूंगा इस एग्जाम। कुछ नहीं होता ऐसा। दिन मतलब, मैं यहाँ पे 100 नंबर लिख रहा हूँ, इस 100 में से मैं लिख के देता हूँ, इस 100 के 100 जो है ना ये वीडियो देखेंगे और इस 100 के 100 फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अंधे रेस में दौड़ गया और अंधभक्त बन गया है किसी एक इंस्टीट्यूशन के, कि हाँ ये मेरा नैया पार लगा देगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है, वो इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा है कि वहां पे 10,000 लोग एडमिशन ले रहे हैं। अब 10,000 में से अगर 12 लोग का या 100 लोग का सिलेक्शन हो गया तो क्या हो गया? 100 लोग का सिलेक्शन मतलब सिर्फ प्रीलिम्स में, फाइनल सिलेक्शन तो होता ही नहीं है। वो तो उन लोग बाहर से खरीद के लेके आते हैं अपने पास कि हाँ मेरे पास इसने प्री पढ़ लिया तो इसका हो गया।
ये पूरा एक इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इसी के साथ में क्या है, चेंजिंग प्लान ई वेरी वीक। आज एक यूट्यूबर आके बताया भाई इस तरीके से पढ़ना है, मैंने पढ़ना चालू कर दिया। मैं देखा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग, जब मैं अपनी लाइब्रेरी में रहता तो मैं देखता था ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब उसकी बात सुन लेते थे, इस तरीके से पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना चालू कर देते हैं, और पढ़ते भी, मालूम नहीं क्या पढ़ते। लेकिन अब ऐसे कुछ लोगों से मिला जो फेल हुए प्रीलिम्स में, बोलते हाँ भैया बस थोड़े मार्क्स से फेल हो गया, मगर इस बार तो पास कर लूंगा क्योंकि उसने मुझे इतना अच्छे से बताया था, इसलिए मैं थोड़े मार्क्स से ही फेल हुआ। फिर वो अटेम्प्ट देते हैं और फिर फेल होते हैं। फिर उनको यही लगता है कि हाँ मैं थोड़ा और मेहनत किया होता तो हो जाता। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर आके आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि हाँ आप इस तरीके से प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे एक तो होता है मोर मटेरियल और एक होता है बेटर प्रिपरेशन। दोनों अलग चीज होती है। पहली बात तो बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको मटेरियल की जरूरत नहीं है। ओके। तो बेटर प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, आपके खुद की एक एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी खुद की एक रोड मैप होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपकी एक लिमिटेड मटेरियल्स होनी चाहिए जिससे आपको रास्ता दिखे। वो चीज हम करके दे रहे हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं करके दे रहा हूँ, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। बस आपको इतना करना है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो बिगनर है उनको एडवांस लेवल तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सिंपल स्टार्ट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए आपका, पहली चीज है कि एनसीईआरटी 1 से 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, बेसिक अपना अच्छा बनाइए, वीकली सेल्फ चेक करिए। कैसे करोगे, एमसीक्यू दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। तो पहले आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। कौन सी एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है तो नीचे कमेंट करना, मैं बता भी दूंगा आपको। फिर उसके बाद क्या है, करंट का लिंकेज करिए। जब आप एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड मंथ आता है। हो सकता है 2 मंथ कुछ कुछ लोगों को लगेगा पूरी एनसीईआरटी खत्म करने में। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर को कैसे आप स्टैटिक बुक के साथ, जो भी आपने एनसीईआरटी के साथ पढ़ा है उसको कैसे कनेक्ट करें, उसको देखिए। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग आती है, तीसरा स्टेप। फिर आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिएगा। कभी ये मत सोचिए कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करके आंसर राइटिंग करूंगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया 2 से 3 महीने में, उसके बाद आपने करंट अफेयर को लिंकेज सीख लिया 1 से 2 महीने में, अब लिखना चालू कर दो। मुश्किल से 4 महीना लगता है, 4 महीने के बाद आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और ये हो जाएगा आपका फाउंडेशन। अब मैं क्या कर दे सकता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं 2 3 चीजें यहाँ पे दे सकता हूँ। पहली चीज है कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे सकता हूँ। कि क्लियर डायरेक्शन का मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि क्या बुकें पढ़नी है, क्या बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे टारगेट बेस्ड प्लानिंग दे दूंगा मैं आपको, कि टारगेट क्या रहनी चाहिए, कैसे नहीं रहनी चाहिए, उसकी वीडियो अभी भी आप जाके देख सकते हो। फिर क्या है, प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड बैच रहेगा। बैच भी हमारा चल रहा है, उसमें अप्रोच भी हमने अच्छे से बताया, आप जाके उसको बाय कर सकते हो तो और अच्छी बात है, मैं वहां पे और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। नो अननेसेसरी हाइप, कोई हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। बस मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे साइकिल से अगर बाहर निकलना है तो मेरे फेलियर से सीख लीजिए, वरना बतेरे लोग हैं जो आपको मूर्ख बना के लेके जाएंगे, और आप इस साल ब साल साइकिल में चलेंगे, स्पेशली ये रूरल एरिया वाले, उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। ठीक है। मैं यहाँ पे आया हुआ एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए, मेरे वीडियो आप जाके देख लीजिए। मैं कुछ यहाँ पे फॉल्स क्लेम नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं आके बहुत सीधा और सटीक चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। तो प्रिपरेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना तेजी से दौड़ रहे हो, ये नहीं है। आपकी स्टार्टिंग कितनी अच्छी हुई ये है। हो सकता है अभी किसी ने पूरी बुक पढ़ के खत्म कर दी, किसी ने पूरी सिलेबस पढ़ के खत्म कर दिया हो, लेकिन मैं अगर आपको एक डायरेक्शन दूंगा ना, वो डायरेक्शन इस स्पीड वाले को जिसने पूरी बुक खत्म की है उसका आराम से आप पीछे कर सकते हो। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अब ये मैं कहाँ से देता हूँ, अब जो भी यूपीएससी क्या एग्जाम देने वाला है, 2 से 3 महीना बचा है, ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 400 घंटे के प्लस लेक्चर होंगे वहां पे, आई थिंक। और उसमें मैं आपके सब कुछ एनसीईआरटी को डिटेल में, डीप में, कुछ स्कूल के लेवल जैसे 9th की एनसीईआरटी पढ़ा तो 9th पे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, और भी एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा, ऑप्शनल के लेवल तक पढ़ाने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, मगर वो धीरे धीरे आपको पता चलती रहेगी। तो मेरा यहाँ पे जो पर्सनल सजेशन है, प्लीज 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 वेस्ट मत करिए कि मैं सिलेबस ही पहले कर लूँ, बाय की बुक पूरी एक पूरी की पूरी एक बाय बुक कर लूँ, पूरी बुक ही खरीद लूँ पहले, इंस्टाग्राम पे जाके सब नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर 2 3 हफ्ते के बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो ये सब चीजें मत करिए। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बिलीव मी, खुद मेहनत करोगे ना तभी एग्जाम लिख लेगा। ओके। चलिए, जय हिंद दोस्तों।